बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा बच्चे एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। बच्चे हम एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया में डिस्कस करेंगे कि जो प्लेन एरिया के अंदर बच्चे एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बच्चे देखें क्या है एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास वर्ड है व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो बच्चे आप कह सकते हैं एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट या रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो बच्चे हम पढ़ते हैं कि प्लेन एरिया की जो हमारे पास बच्चे एक्सक्रीशन होती है वो कैसी होती है। सबसे पहले वो कह रहा है कि बच्चे प्लेन एरिया के अंदर हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे। उसमें बच्चे हमारे पास आएगा फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, अगर हम बच्चे इसके फ्लैट वॉर्म्स की हैबिटेट की बात करते हैं तो कह रहा है बच्चे कुछ हमारे पास जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं वो मेरीन इन्वायरमेंट में बच्चे रहते हैं और कुछ हमारे पास बच्चे रहेंगे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखें अगर हम बात करते हैं इसकी जो है ना जर्नल स्ट्रक्चर की या इसके, तो सबसे पहले आ रहा है प्रोटोनेफ्रिडियम। बच्चे प्रोटोनेफ्रिडियम का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। कह रहा है फ्लैट वॉर्म्स हैव सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बच्चे वो कह रहे हैं कि जो बच्चे जितने भी हमारे पास फ्लैट वॉर्म्स हैं उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, ट्यूबुलर होता है। ट्यूबुलर का मतलब जो बच्चे ट्यूब की तरह क्या होगा, ट्यूब लाइक जो है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो बच्चे इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को आप बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडियम। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखें नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स, यानी बच्चे हमने अभी बोला है कि जो हमारे पास इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो ट्यूबुलर होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ट्यूब्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि इसके अंदर नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स यानी नेटवर्क ट्यूब्यूल्स का गुच्छा प्रेजेंट होता है विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स, और उनके अंदर जो है ना वो इंटरनल ओपनिंग्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास बच्चे था प्रोटोनेफ्रिडियम। उसके बाद बच्चे हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्लेम सेल। तो बच्चे फ्लेम सेल क्या होते हैं, सबसे पहले वो कह रहा है ट्यूबुलर सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, यानी बच्चे ये जो हमारा ये जो प्लेन एरिया की बॉडी का ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है तो कह रहा है ये पूरी बॉडी में क्या होता है, आप कह सकते हैं फैला हुआ होता है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि इसकी ब्रांचेस होती हैं डिफरेंट एंड आर कैप्ड बाय सेलुलर सेटअप, यानी जो इसकी बच्चे ब्रांचेस होती हैं हर ब्रांच क्या होगी वो एक खास एंड करेगी, एक खास मतलब आप कह सकते हैं सेल पे ऊपर एंड करेगी। उन सेल्स को बच्चे आप बोलते हैं फ्लेम सेल्स। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखते हैं कि सिलिया क्या होती हैं, व्हाट इज सिलिया। तो बच्चे आप कह सकते हैं सिलिया आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी सिलिया हमारे पास क्या होगा, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होगा, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन को बच्चे आप बोलते हैं सिलिया। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि ईच फ्लेम सेल हैज अ टफ ऑफ सिलिया। बच्चे वो कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास फ्लेम सेल होता है उसके ऊपर एक सिलिया का गुच्छा लगा होता है, यानी आप कह सकते हैं कि टफ टफ सिलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी देखिए बच्चे ये हमारे पास ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं ये हमारे पास होगा सिलिया। ठीक है, इनको आप सिलिया बोलते हैं। और ये वाला जो बच्चे आपको सेल के ऊपर वाला जो इंटीरियर पार्ट या इंटीरियर पोर्शन नजर आ रहा है इसको बच्चे आप बोलते हैं फ्लेम सेल। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चे कह रहा है इन सिलिया का फंक्शन क्या होता है। कह रहा है सिलिया ने जो फ्लूइड होता है, कह रहा है जो प्लेन एरिया की बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसको क्या करना होता है, ट्यूबुलर सिस्टम की तरफ क्या करवाना होता है, सक करवाना होता है। ठीक है, बच्चे आप कह सकते हैं जो सिलिया होता है वो फ्लूइड को जो है ना ट्यूबुलर सिस्टम की तरफ क्या करेगा, कैरी करेगा या लेके जाएगा, या आप कह सकते हैं सेंड करेगा। उसके बाद बच्चे देखें कह रहे हैं कि एक शॉर्ट क्वेश्चन इधर आ रहा है कि वाई सिलिया, वाई हमारे पास कह रहे हैं कि वाई फ्लेम सेल, इनको हम फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखें कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कह रहा है पीटिंग ऑफ सिलिया हैज फ्लिकरिंग फ्लेम। फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चे आपने कैंडल देखी है तो कैंडल का ऊपर वाला बच्चे जो फ्लेम होता है, ठीक है, कह रहा है जिस तरह वो मतलब शाइन कर रहा होता है, जिस तरह वो फ्लिकिंग कर रहा होता है, तो कह रहा है इसी तरह हमारे पास जो सिलिया होती है वो फ्लिकरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए हम बच्चे इसको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखते हैं अगर हम इसके वजह ट्यूबुलर सिस्टम देखते हैं, ट्यूबुलर सिस्टम क्या होता है, आपको पता है कि जो प्लेन एरिया की बॉडी का सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो क्या होता है, ट्यूबुलर सिस्टम होता है। तो कह रहा है कि एक्सक्रीटरी डक्ट प्रेजेंट होती है। डक्ट का मतलब बच्चे वो होता है नाली, यानी एक्सक्रीटरी डक्ट का मतलब होगा ऐसी डक्ट जिसके थ्रू वो जो उसकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो बाहर बॉडी से एक्सपेल होगा। तो कह रहा है कि विच ओपन इनटू सेवरल नेफ्रिडियोपोर्स। नेफ्रिडियोपोर्स आप बच्चे बोलते हैं कि छोटे छोटे जो है ना पोर्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी यानी ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को बच्चे आप बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर्स। ठीक है, तो बच्चे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये देखें
ये हमारे पास ये जो आपको छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं, स्मॉल पोर्स या टीनी पोर्स आप कह सकते हैं, इनको आप बोलते हैं नेफ्रिडियोफोर्स। तो बच्चे आप कह सकते हैं जो इसका ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो ओपन कर रहा है पोर्स के थ्रू, ठीक है, और उन पोर्स को बच्चे आप बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर्स। उसके बाद बच्चे देखिए कि जो प्लेन एरिया की बॉडी होती है उसके अंदर जो सिक्रीशन हो रही है वो कौन सी होती है। तो बच्चे आप कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, यानी जो प्लेन एरिया की बॉडी के अंदर से यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा बच्चे, आप कह सकते हैं वो वेरी डिल्यूट यूरिन होगा, ठीक है। वेरी डिल्यूट यूरिन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो ज्यादा होगा, ठीक है, साल्ट्स का कंटेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे हमारे पास आपको पता है कि दो तरह की मैंने रिसेंटली स्टडी की है, यहाँ आपको बताया कि हमारे पास एक होते हैं फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स होते हैं। फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म्स बच्चे वो होते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। क्या जो फ्रेश वाटर के अंदर फ्लैटवर्म्स रहेंगे बच्चे वो क्या करेंगे, वो अपनी बॉडी से वेरी डिल्यूट सोल्यूशन, आप कह सकते हैं वेरी डिल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करेंगे। यानी जब वो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उनकी बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसकी वजह से जो उनका बॉडी के अंदर से यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है उस यूरिन में भी क्या होगा, जो वाटर कंटेंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। वाटर कंटेंट बच्चे हमारे पास ज्यादा होगा और सार्स कंटेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और ऐसे यूरिन को बच्चे आप बोलते हैं डिल्यूट यूरिन। उसके बाद बच्चे देखिए नेक्स्ट हमारे पास पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स क्या होते हैं। अब देखिए जो बच्चे पैरासिटिक का जो वर्ड है वो किससे निकला है, पैरासाइट से, ठीक है। पैरासाइट्स बच्चे आप कह सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, यानी जो बॉडी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं उनको बच्चे आप बोलते हैं पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स। तो बच्चे कह रहे हैं जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, उधर से आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन को लेते हैं, बदले में उनको क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। तो कह रहा है ये जो क्या होते हैं ये आइसोटोनिक होते हैं, ठीक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी के जो साल्ट्स होते हैं वो बैलेंस में होते हैं। उसके बाद वो कह रहा है बच्चे इसका फंक्शन क्या होता है, कह रहा डिस्पोजिंग नाइट्रोजन वेस्ट, यानी ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन इनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होंगे उनको बॉडी से क्या करवाएगा, एक्सपेल करवाएगा, ठीक है। अगर बच्चे हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्लेन एरिया की, तो बच्चे देखें ये आपके ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही है इसको आप बोलते हैं आई स्पॉट्स, ठीक है। क्या ना जो इसका बच्चे इंटीरियर एंड होता है उसके ऊपर 2 आई स्पॉट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें ये जो आपको नेटवर्क नजर आ रहा है इसको आप बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडियन नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें जो ये जो आपको स्मॉल पोर्स की हमने बात की है इनको आप बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर्स, ठीक है। अगर बच्चे हम इसकी बात करते हैं फ्लेम सेल की, तो कह रहा फ्लेम सेल की कुछ स्ट्रक्चर ये जो हमारे पास है ये इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये जो आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही है ये हमारे पास होगा सीलिया, ठीक है। उसके बाद देखें कह रहा ये जो आपको डक्ट नजर आ रही है इसको आप बच्चे बोलते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट, यानी ये इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इस एक्सक्रीटरी डक्ट के थ्रू क्या होगा, बाहर रिलीज होगा। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आ गया। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।